के बारे में बतलाएंगे। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वृक्षों का बड़ा महत्व बतलाया गया है। जैसे कि भगवान राम वनवास में जाते हैं और चित्रकूट पर वह निवास करते हैं, और जब भरत जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो केवट भरत जी के साथ रहता है और वो एक ऊंचे शिखर पर चढ़कर भरत जी को उनका स्थान दिखाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहेउ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी यही बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तो ये पाकर का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, ये समस्त पेड़ों का वर्णन हमारे यहाँ आया है। और ये पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर हमारी आध्यात्मिक चिंतन के लिए, आध्यात्मिक क्षमताओं के विकास के लिए। तो इसी में फिर वह कहते हैं, जिन तरुवरन मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा। उनके बीच में एक बरगद का पेड़ है जो कि बड़ा विशाल है। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन्हीं के बीच में तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। इन पेड़ों के पास में तुलसी के छोटे छोटे पौधे कहीं सीता जी ने, कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हुए हैं। जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ इन वृक्षों की विशेष महत्ता को समझकर फिर लिखते हैं, बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। बरगद के पेड़ के नीचे वेदी बनाई है, उस वेदी पर प्रतिदिन ये हवन करते हैं, और वहाँ अन्य ऋषि मुनि आते हैं, उन वृक्षों के नीचे बैठते हैं, भगवान राम उनके साथ सत्संग करते हैं। तो लिखा है, तहाँ बैठ सुन मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। उन वृक्षों के बीच में आगम निगम की कथाएं होती हैं, पुराणों की कथाएं होती हैं, भगवान सुनते हैं और सभी संतों के साथ बैठकर सत्संग होता है। इसी प्रकार से उत्तरकांड में, उत्तराखंड में एक नीलसागर नाम का पर्वत है जहाँ कागभूषुंड जी रहते हैं, और उसके लिए भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस पर्वत पर 4 शिखर बने हुए हैं, और उन सभी शिखरों पर एक एक वृक्ष लगे हुए हैं। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकिरी रसाला। माने वहाँ पर भी एक बरगद का पेड़ है, एक पीपर का पेड़ है, एक पाकर का पेड़ है और एक आम का पेड़ है। बट पाकर पीपरी रसाला। अब उनके बारे में अलग अलग लिखा है तुलसीदास जी ने। इसका अर्थ ये है कि इन सब पेड़ों की अलग अलग महिमा है। किस वृक्ष के नीचे हम कौन सी चीज को सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए लिखा है, पीपर तरु तर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। इसका अर्थ है कि पीपर का वृक्ष ध्यान करने के लिए उत्तम होता है, और पाकर का पेड़ जाप और यज्ञ करने के लिए अति उत्तम माना गया है। फिर लिखा है, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आम के पेड़ के नीचे मानसिक पूजन की जा सकती है और भगवान का भजन करने में बहुत सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और फिर लिखते हैं, बर तरु तर कह कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। मतलब ये बरगद के पेड़ के नीचे कथा करते हैं, और बरगद के पेड़ के नीचे कथा करने से हमको ज्ञान की विशेष प्राप्ति होती है, और ये समस्त चीज़ें हमारी सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए दो जगह तुलसीदास जी ने, यहाँ भगवान राम भी बरगद के पेड़ के नीचे मुनियों के साथ में कथा सुनते हैं, वहाँ नीलसागर पर्वत पर
काकभूषुंड जी भी कथा करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए अगर हमको इन किसी भी चीज़ में हमको साधना सिद्धि प्राप्त करना है तो हम यदि इन पेड़ों के नीचे इन अलग अलग कामों के लिए करेंगे तो ये हमारे लिए अति सुगमता से सिद्ध हो जाएंगे। ये हमारे लिए, इधर भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक की पहली पंक्ति में कहते हैं, वृक्षाणाम अश्वत्थ वृक्षाणाम अस्मि, माने वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वृक्षों का बड़ा विशेष महत्व है।